सनातन संस्कृति से प्रेरित आभार का अद्भुत बल। 30 दिवसीय चुनौती भूमिका। क्या आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकती है? सनातन धर्म में आभार को एक शक्तिशाली साधना माना गया है, जो न केवल जीवन में शांति और संतोष लाती है, बल्कि कर्मों को भी शुद्ध करती है। इस 30 दिवसीय यात्रा में हम आपको बताएंगे कि कैसे आभार प्रकट करने की सरल आदतें आपके जीवन को दिव्य आशीर्वादों से भर सकती हैं। सनातन संस्कृति में कृतज्ञता का महत्व। सनातन परंपरा में कृतज्ञता को श्रेष्ठतम धर्म माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, कृतज्ञों हि सतां धर्मः। कृतज्ञता श्रेष्ठ लोगों का धर्म है। अप्रधाने दानम, असत्संगे सत्संगः, अकृतज्ञ कृतज्ञता त्रयम महादुर्लभम। अकृतज्ञ व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता दिखाना सबसे दुर्लभ गुणों में से एक है। हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया कि आभार प्रकट करने से हमारे मन के दोष समाप्त होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। जब हम अपने माता पिता, गुरु, प्रकृति, ईश्वर और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो हमें दिव्य आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त होते हैं। पहला सप्ताह, आत्म परिवर्तन की शुरुआत। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ग्रैटिट्यूड। इन 7 दिनों में हम अपने भीतर झांककर आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की ओर बढ़ेंगे। स्वयं के प्रति कृतज्ञता। अपने शरीर, बुद्धि और आत्मा के लिए धन्यवाद दें। हम अपने शरीर को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमें हर दिन जीने में मदद करता है। 2 माता पिता के प्रति आभार। सनातन संस्कृति में माता पिता को देवता समान माना गया है। वे हमारे सबसे बड़े संरक्षक और गुरु होते हैं। आज का दिन उनके योगदान को स्वीकार करने का है। 3 गुरु और शिक्षकों का धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु का ज्ञान हमारे जीवन का प्रकाश है। आज हम उन सभी शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करेंगे जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है। 4, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करें। अक्सर हम खुद से नाराज रहते हैं, लेकिन गलतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। अपने आप को माफ करें और आगे बढ़ें। 5, कठिन परिस्थितियों के लिए आभार। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। आज उन कठिन क्षणों को याद करें और उनके लिए धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने आपको और अधिक धैर्यवान और समझदार बनाया। 6, सांसों और स्वास्थ्य के लिए आभार। जीवन का सबसे बड़ा वरदान हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज अपने शरीर और स्वास्थ्य का सम्मान करें। 7, अपने जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों को याद करें। उन सभी सुंदर पलों को याद करें जिन्होंने आपको खुशी दी। वे आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। दूसरा सप्ताह, प्रकृति और परिवेश के प्रति आभार। ग्रैटिट्यूड फॉर नेचर एंड एनवायरनमेंट। इन 7 दिनों में हम अपनी प्रकृति, पृथ्वी और जीवन को बनाए रखने वाले तत्वों के प्रति धन्यवाद प्रकट करेंगे। 8, पृथ्वी माता के प्रति आभार। हमारी संस्कृति में धरती को माता कहा जाता है। वह हमें भोजन, जल, वायु और जीवन देती है। आज अपनी धरती के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। 9, सूर्य और चंद्रमा का आभार। सूर्य हमें ऊर्जा देता है और चंद्रमा हमें शांति प्रदान करता है। इनके बिना जीवन संभव नहीं। आज इन देवताओं को धन्यवाद दें। वृक्षों और जीव जंतुओं के प्रति आभार। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं और पशु पक्षी हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। आज उनका सम्मान करें और उनके संरक्षण का
संकल्प लें। 11 जल और भोजन के प्रति कृतज्ञता। सनातन धर्म में भोजन को अन्न ब्रह्म कहा गया है। आज जो भी खाएं उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें और जल को सम्मान दें। वाह, अपने घर और मूलभूत सुविधाओं के लिए आभार। हमारे पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र और सुरक्षा है। यह सब आशीर्वाद हैं जिनके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। तेरा मित्रों और प्रियजनों के प्रति आभार। हमारे जीवन में मित्र और परिवार बहुत मायने रखते हैं। आज उन सभी को धन्यवाद कहें जिन्होंने आपका साथ निभाया। 14 सहकर्मियों और कार्यस्थल के लिए धन्यवाद। हम जिनके साथ काम करते हैं वे भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। आज उनके योगदान को स्वीकार करें। तीसरा सप्ताह, आध्यात्मिक जागरूकता और कर्म सुधार। स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड कर्मा ट्रांसफॉर्मेशन। इन 7 दिनों में हम अपने कर्मों और आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देंगे। 15, भगवान का धन्यवाद। जीवन एक उपहार है जिसे हमें ईश्वर ने दिया है। उनकी कृपा के लिए आभार प्रकट करें। 16 पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता। हमारे पूर्वजों के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। 17, अपने शत्रुओं के प्रति आभार। शत्रु हमें धैर्य, सहनशीलता और रणनीति सिखाते हैं। उनके योगदान को स्वीकार करें और उनसे मिली सीख को अपनाएं। 18, अपने कर्मों का विश्लेषण करें। हमने अब तक क्या अच्छा और बुरा किया है, इसे समझें और आगे के लिए सकारात्मक कर्मों का संकल्प लें। 19 भजन, मंत्र या प्रार्थना द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को धन्यवाद देना सबसे बड़ा तप है। 20 अपने जीवन के लक्ष्यों को लिखें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। आप जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और आगे बढ़ें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। मदद करने का अवसर भी एक आशीर्वाद है। आज किसी की सहायता करके आनंद महसूस करें। चौथा सप्ताह, 22 धन के प्रति कृतज्ञता। पैसा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति आभार प्रकट करें। 23 स्वास्थ्य के प्रति आभार। अपने शरीर को अच्छा रखने का संकल्प लें और इसके प्रति कृतज्ञ रहें। 24 अपने ज्ञान और प्रतिभाओं के लिए धन्यवाद। आपके पास जो भी हुनर और ज्ञान है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। 25 बीते हुए वर्षों को देखें और सीखे गए पाठों के लिए धन्यवाद दें। आपका अतीत आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 26 अपने रिश्तों को प्रेम और समर्पण से भरें। जो लोग आपके जीवन में हैं उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखें। 27 दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अपने जीवन को अधिक अनुशासित और सकारात्मक बनाने का संकल्प लें। 28 ध्यान और मौन को अपनाएं। शांति में रहकर अपनी आत्मा से जुड़ें और आभार प्रकट करें। एक पत्र लिखें जिसमें उन सभी चीजों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा। 30 ब्रह्मांड के प्रति प्रेम और आभार प्रकट करें। अंत में संपूर्ण सृष्टि को धन्यवाद कहें और इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में धारण करें। यदि आप इन 30 दिनों तक कृतज्ञता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके मन और आत्मा में गहरा परिवर्तन आएगा। आपका जीवन अधिक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और समृद्ध हो जाएगा। सनातन परंपरा में कहा गया है कि जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है वह ईश्वर के और अधिक निकट जाता है। इस यात्रा के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे? मन शांत और सकारात्मक होगा। रिश्ते मधुर होंगे।
जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, आत्मविश्वास और खुशी बढ़ेगी, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि इस यात्रा ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए। हर दिन कृतज्ञ रहें और जीवन के चमत्कारों को महसूस करें। धन्य भव, स्वस्थ भव, समृद्ध भव। सब्सक्राइब करें